एक एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत के एक राजा ऐसा था जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम करके रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस महान योद्धा को अपने आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वह अकबर के प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना सही समझता है। भारत के इस महान योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज के इस वीडियो में इसी महान योद्धा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पत्नियां थीं और 20 पत्नियों से उनको कुल 33 बच्चे हुए थे और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जब बहुत छोटे थे तभी से उनके अंदर ऐसा गुण दिखाई देता था जो कि एक महान राजा के अंदर होना चाहिए था। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज्य के लोग भी यकीन करने लगे कि जब महाराणा प्रताप बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता राजा उदय प्रताप सिंह ने अपने पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया ये एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। दोस्तों, राजा उदय सिंह जी के 20 पत्नियों में से एक थी रानी धीर भाई भटियानी। धीर भाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। धीर भाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। राजा उदय सिंह बिना कुछ सोचे समझे ही जगमाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया, जबकि वह उस योग था ही नहीं। ये बात साल 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह का मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में ही फैसला किया कि जगमाल को राजा का पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहाँ का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी दास्तां। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों पर मुगल वंश का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुका था और बचा था तो सिर्फ एक योद्धा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था उसे अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के जो व्यापार का रास्ता था वो मेवाड़ से होकर ही गुजरता था। यही वजह से अकबर एक एक करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को तरह तरह के लालच देते थे। यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने यह तक कह दिया कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल सम्राट के झंडे तले आकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप के हर प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची, और यह बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद की। यानी कि यह बात है साल 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना मौजूद थी तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर के मुकाबले आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे। जहां अकबर के टोली में 80,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के टोली में महज 16,000 ही की संख्या में सैनिक मौजूद थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबरी सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। यह एक ऐसा मैदान है जो अरावली के पहाड़ियों के बीच मौजूद थी। अरावली की पहाड़ियों में कुछ ऐसी जगह मौजूद थी जिसके बारे में अकबर के सेना को कुछ भी पता नहीं था, और महाराणा प्रताप की सेना अरावली की हर छोटे जगह को बहुत अच्छे से जानते थे। महाराणा प्रताप बहुत चालाकी से अपने सेना के हर छोटे टुकड़े को अरावली के पहाड़ियों में छुपा कर रखे थे, और इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशालकाय सेना पर भारी पड़ी। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफ़ी ज़्यादा था। इनके शरीर का आकार इतना बड़ा था कि और इतना अधिक ताकत था कि आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वे 70 केजी का कवच पहनते थे। उनके हाथ में 80 केजी का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन भी 10 केजी से ज़्यादा था, और उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसा घोड़ा कभी पैदा नहीं हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने इस घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसके कारण उनका चेतक उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया।
इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप की हार हुई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि अपने हालात से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा कि महाराणा प्रताप उनके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे। घास फूस कच्चा पका जो भी मिल रहा था वो पेट भर कर खा रहे थे और उस दौरान वो लगातार ऐसा रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर कई साल से महाराणा प्रताप को अलग अलग तरीक़ों से हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन अकबर के हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए महाराणा प्रताप काफ़ी थे। आखिरकार तंग आकर अकबर ने मेवाड़ के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और अंत में अकबर मेवाड़ को छोड़ दिया, जिसके बाद फिर से महाराणा प्रताप ने एक बार मेवाड़ पर अपना कब्जा कायम रखा। लेकिन कुछ दिन बाद शेर के हमले के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।